ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ विंशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच इतस्मिन्नन्तरे तत्र विश्वरूपः प्रजापतिः तद्उद्योगं संविचार्य सुखमाप प्रसन्नधिः विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्यरूपे सुते उभे सिद्धिबुद्धिरिति ख्याते शुभे सर्वांग शोभने ताभयाम चैव गणेशस्य गिरिजा शङ्करो प्रभु महोत्सवम् विवाहं च कारयामास दुर्मुदा सन्तुष्टा देवता सर्वास्त द्विवाहे समागमन् यथा चैव शिवस्यैव गिरिजाया मनोरथ तथा च विश्वकर्मा असौ विवाहं कृतवांस्तथा तथा च ऋष्यो देवा लेभिरे परमां मुदम् गणेशो अपि तदा ताभयाम सुखं परं दुर्लभं प्राप्तवांश्च च मुने ततु वर्णितं नैव शक्यते कियता चैव कालेन गणेशस्य महात्मनः द्वयोः पत्न्योश्च द्वौ दिव्यौ तस्य पृतो बभूवतु सिद्धेर्गणेशपत्न्या अस्तु क्षेम नामासुतो अभवत् बुधैर्लभिया भिधः पुत्र आसीत् परं शोभनः एवं सुखं चिन्तयं वै भुञ्जाने हि गणेश्वरे आजगाम द्वितीयर्ष च क्रान्तवा पृथिवीं सुतस्तदा तावच्च नारेदनेव प्राप्तो गेहे महात्मना यथार्थं वच्मि नो असत्यं न छलेन न मत्सरात् पितृभयाम तु कृतं यच्च शिवया शङ्करेण ते तन्न कुर्यात् परो लोके सत्यं सत्यं ब्रवीभयम् निष्कास्य त्वां कुकर्णं मिष्मोत्पाद्ययत्नतः गणेशस्य वरोऽकारी विवाह परशोभनः गणेशस्य कृतो द्वाहो लभवान् स्त्रीद्वयं मुदा विश्वरूप प्रजेशस्य कन्यारत्नं महोत्ममं पुत्रद्वयं ललाभासो द्वयोः पत्न्योः शुभा अङ्गयोः सिद्धे क्षेमं तथा बुद्धेर्
लभिं सर्वसुखप्रदं पत्न्योर्द्वयोर्गणेशो असो लब्ध्वा पुत्रद्वयं शुभं मातापित्रोर्मतेनैव सुखं भुक्ते निरन्तरं भवता पृथिवी क्रान्ता समुद्रा सकानना तच्छला ज्ञावशातात् तस्य जातं फलं त्वदम् पितृभ्यां क्रियते कस्माच् छलं तातः विचार्यतां स्वस्वमिम्फयां विशेषन् हयन्यनः किं करोति वय अस्मयक् च कृतं ताभ्यां त्वत्पितृभ्यां हि कर्म विचार्यतां तव्या अपीह मचितेन शुभं मतं दध्या अध्यादि गरं माता विक्रीण्यत पितायति राजा हरति सर्वस्वं कस्मै किं च ब्रवीतु वै येनैवेदं कृतं स्याद्वै कर्मानर्थकरं परम् शान्तिकामः सुधीस्तात् तन्मुखं न वयलोकयत् इति नीतिः श्रुतौ प्रोक्त्वा स्मृतौ शास्त्रेषु सर्वतः निवेदिता च सा ते अद्य यथेच्छसि तथा कुरु। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा नारद त्वं तु महेश्वर मनोगतिः तस्मै तथा कुमाराय वाक्यं मौनमुपगात् स्कन्दोऽपि पितरं नत्वा कोपान्निज्ज्वलितस्तदा जगाम पर्वतं क्रौञ्चं पितृभ्यां वारितो अपि सन् वारणे च कृते त्वद्य गम्यते च कथं त्वया इत्येवं च निषीधोऽपि प्रोचनीति जगाम सः न स्थातव्यं मया तातो क्षणं पयत्र किंचन यद्येवं कपटं प्रीतिमपहाय कृतं मयि एवमुक्त्वा गत्सस्तत्र मुने सोऽद्यापि वर्तते दर्शनेनैव सर्वेषां लोकानां पापहारकः तद्दिनं हि समारभ्य कार्तिकेयस्य तस्य वै शिवपुत्रस्य देवर्षे कुमारत्वं प्रतिष्ठितं तन्नाम शुभदं लोके प्रसिद्धं भुवनत्रये
सर्वपापहरं पुण्यं ब्रह्मचर्यप्रदं परं कार्तिकयाम च सदा देवाऋष्यश्च सतीर्थार्थकः दर्शनार्थं कुमारस्य गच्छन्ति च मुनीश्वराः कार्तिक्यां कृत्तिकासङ्गे कुर्याद्धः स्वामी दर्शनं तस्य पापं देहत् सर्वं चित्तेऽप्सितफलं लभेत् उमा अपि दुःखमापना स्कन्दस्य विरहे सती उवाच स्वामिनं दीना तत्र गच्छ मया प्रभो तत्सुखार्थं स्वयं शम्भुर्गतः सवां शेनपर्वते मल्लिकार्जुनमासी ज्योतिर्लिङ्गं सुखावहम् अद्यापि दृश्यते तत्र शिवया सहितः शिवः सर्वेषां निजभक्तानां कामपूरः सतां गतिः तमागतं सविज्ञाय कुमारः स शिवं सविरज्य ततोऽन्यत्र गन्तुमासितः समुत्सुकः देवेश च मुनिभिश्चैव प्रार्थितः सोऽपि दूरतः योजनत्रयमुत्सृज्य स्थितिः स्थाने च कार्तिकः पुत्रस्नेह आतुरोतो वै शिवो पर्वणि दर्शनार्थं कुमारस्य तस्य नारद गच्छतः अमावास्यादिने शम्भुः स्वयं गच्छति तत्र पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम् यद्यतस्य च वृत्तान्तं भवत्पृष्ठं मुनीश्वरः कार्तिकस्य गणेशस्य परं कथितं मया एतश्रुत्वा नरोऽधिमान् सर्वपापैः प्रमुच्यते शोभनां लभते कामानीपसितान् सकलान् सदा यः पठेत् पाठयेद्वापि ऋणुयाशावयेत्ततः सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ब्राह्मणो ब्रह्मावर्चस्वी क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्याच्च शूद्रः सत्समतामियात् रोगी रोगात् प्रमुच्येत भयान्मुच्येत भीतियुक्तः
भूतप्रेतादिबाधाभ्यः पीडितो न भवे नरः। एतदाख्यानमनघं यशस्यं सुखवर्धनम् आयुष्यं स्वर्गमयं तुल्यं पुत्रपौत्रादिकारकम् अपवर्गप्रदं चापि शिवज्ञानप्रदं परं शिवाशिव प्रीतिकरं शिवभक्तिविवर्धनं श्रवणीयं सदा भक्तैर्निष्काम्यैश्च मुमुक्षुभिः शिवाद्वैतप्रदं चेत् सदाशिवमयं शिवम्। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय विश्वरूप प्रजापति शिव पार्वती के इस निश्चय को जानकर मन में प्रसन्न हुए। विश्वरूप ब्रजेश की दिव्य रूप वाली सर्वांग सुंदरी 2 कन्याएं थीं। उनके नाम थे सिद्धि और बुद्धि। शिव पार्वती ने उन्हीं के साथ श्री गणेश का विवाह महोत्सव कराया। प्रसन्न होकर सभी देवता उसके विवाह में आए, जैसी शिव पार्वती की इच्छा थी। विश्वकर्मा ने इस विवाह को कराया। इस विवाह को देखकर देवता, ऋषि, मुनि सभी आनंदित हुए। हे मुनि, गणेश ने भी उन दोनों से परम दुर्लभ सुख को प्राप्त किया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ समय बीतने के बाद महात्मा गणेश की दोनों पत्नियों के साथ एक एक परम सुंदर सुंदर पुत्र हुए। गणेश की पत्नी सिद्धि से क्षेम नामक पुत्र तथा बुद्धि से लाभ नामक अत्यंत सुंदर बालक हुआ। इस प्रकार गणेश्वर ने अचिंतनीय सुख का भोग करते समय समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके दूसरा पुत्र आ गया। तब तक महात्मा नारद भी वहाँ आ गए। उन्होंने कहा, मैं झूठ, छल, कपट से नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता शिव पार्वती ने जो किया वैसा दूसरा संसार में कोई नहीं कर सकता। तुम्हें भूमि परिक्रमा के बहाने से घर से निकालकर गणेश का उत्तम विवाह करा दिया और उसे विश्व रूप प्रजेश की 2 कन्याएं 2 स्त्रियों के रूप में मिल गईं। दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ पुत्र सबको सुख देने वाले हैं। दोनों पत्नियों से 2 पुत्र पाकर यह गणेश माता पिता की अनुमति से सुख भोग रहा है। तुमने उनकी कपटपूर्ण आज्ञा से समुद्र तथा वनों से घिरी हुई पृथ्वी की परिक्रमा की, उसका फल यह मिला। हे तात, तुम्हारे माता पिता ने किस लिए यह छल किया, इसका तुम विचार करो। स्वस्वामी अर्थात पिता पुत्र के बीच में जब ऐसा कपट होगा तो दूसरा दूसरे के साथ क्या नहीं कर सकता। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने यह अनुचित किया। तुम भी विचार करो। मुझे यह अच्छा नहीं लगा। यदि माता विष दे दे, पिता यदि बेच दे, राजा यदि सब कुछ हर ले, तो किससे क्या कहा जा सकता है। जिसने भी यह अनर्थकारी कार्य किया, हे तात, शांति चाहने वाला उसका मुख भी न देखे। यह नीति वेदों, शास्त्रों तथा स्मृतियों में कही गई बात है। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी की मानसिक इच्छा के अनुसार तुम कुमार से इतना कहकर चुप हो गए। स्कंद भी माता पिता को प्रणाम कर उनके व्यवहार से क्रोधित होकर उन दोनों के निषेध करने पर भी क्रौंच पर्वत की ओर चला गया। हमारे रोकने पर भी तुम आज क्यों जा रहे हो? इस प्रकार रोकने पर भी वे चले ही गए।
हे माता पिताजी, मैं यहाँ पर क्षण भर भी नहीं रुकूंगा। प्रेम छोड़कर जो आप लोगों ने मेरे साथ कपट किया, हे मुनि, ऐसा कहकर गया हुआ कार्तिकेय आज भी वहीं स्थित है। उसका दर्शन करने मात्र से पाप का नाश हो जाता है। हे देवऋषि, उस दिन से लेकर शिव कुमार कार्तिकेय कुमार ही रह गया। सुखदायक उनका यह नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वह सब पापों का नाशक, पुण्य तथा ब्रह्मचर्य को देने वालों में उत्तम है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता ऋषि अपने शिष्यों के साथ कुमार के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कृतिका नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के दिन जो स्वामी कार्तिक के दर्शन करते हैं, उनके पापों का नाश होकर सभी मनोरथ पूरे होते हैं। स्कंद के चले जाने पर उमा दुखी हुई। तब उन्होंने दुखी होकर शिव जी से कहा, आप मेरे साथ वहाँ चलिए। पार्वती को सुखी करने के लिए शिव जी आंशिक रूप में वहाँ गए। वहाँ मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। आज भी शिवा के साथ वहाँ शिव जी विराजमान हैं, जो अपने भक्तों की कामनाओं की पूर्ति करते हैं और सज्जनों के रक्षक हैं। कुमार ने पार्वती के साथ शिव जी को आया जानकर विरक्त होकर दूसरी जगह जाना चाहा। तब देवताओं ने तथा मुनिजनों ने दूर से प्रार्थना की तो वे 3 योजन दूर जाकर रहने लगे। पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर शिव पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा को हे नारद वहाँ जाते थे। अमावस के दिन अकेले शिव जी और पूर्णमासी के दिन वहाँ पार्वती जाती थी। कार्तिकेय और गणेश का जो वृतांत तुमने पूछा, वह सब मुनिवर मैंने तुमसे कह दिया है। इस वृतांत को सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इच्छित सभी शुभकामनाएं सदा उसे प्राप्त हो जाती हैं। इस कथानक को जो पढ़ता है या पढ़ाता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण वर्चस्वी, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धन से संपन्न तथा शूद्र सुखी हो जाता है। रोगी रोग से तथा भयभीत भय से छूट जाता है। भूत प्रेत आदि की पीड़ा से भी मनुष्य पीड़ित नहीं होता। यह कथानक पापनाशक, यश को देने वाला, सुख तथा आयु को बढ़ाने वाला है। इसे सुनने से सुख की प्राप्ति और पुत्र पौत्र आदि का लाभ देने वाला है। यह मोक्ष को देने वाला, उत्तम शिव संबंधी ज्ञान को देने वाला, शिव पार्वती से प्रेम कराने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक भक्त इसे सुने। यह शिव से अभिन्नता स्थापित कराने वाला, सदा शिवमय एवं कल्याणकारक है। इस प्रकार परम माहेश्वर शिव महापुराण में गणेश विवाह वर्णन नामक 20वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम श्री गणेशाय नमः।